मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने एक ऐसा नियम लागू किया है शिक्षा के लिए कि स्कूल के जो मास्टर हैं वो गांव में घूमने वाले कुत्तों की गिनती करेंगे कि गांव की जनगणना, वोटर लिस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें सौंपी है। तो ये क्या सरकार ने सही किया है? इसके बारे में आप पूरी डिटेल बताएं, जानकारी बताएं और क्या करना चाहिए और सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए ताकि ये सिस्टम है जो सही हो सके और बच्चे हैं जो अच्छी तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सके। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आमतौर पर शिक्षकों का मुख्य ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए, क्योंकि उनकी मुख्य जिम्मेदारी छात्रों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देना है। अगर उन पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां जैसे कि कुत्तों की जनगणना या गांव की जनगणना जैसे काम डाले जाते हैं, तो इससे उनकी पढ़ाने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। इस समस्या का हल ये हो सकता है कि सरकार अलग से बीएलओ जैसी पोस्ट और भर्तियां निकाले, ताकि उन कामों को अलग से संभाला जा सके। इस तरह शिक्षकों का ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित रहेगा और शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहेगी। इसके साथ ही इससे एक संतुलित और प्रभावी प्रणाली बन सकती है, जिससे छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। आपने ये जो जवाब दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे बस यही और पूछना चाहूँगा कि ये जो अभी शिक्षा का माहौल जो चल रहा है, इस हिसाब से ये चल रहा है कि देश कुछ अलग रास्ते की ओर जा रहा है। जिनको पढ़ाना चाहिए वो कुत्तों के पीछे घूम रहे हैं और जिनको पढ़ना चाहिए वो एक मोबाइल के पीछे घूम रहे हैं। तो आप थोड़ा सा ये बताइए कि क्या करना चाहिए बच्चों को और क्या करना चाहिए टीचर को और क्या करना चाहिए सरकार को? इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताइए आप। बिल्कुल जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। शिक्षा का माहौल सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। एक, शिक्षकों का ध्यान। शिक्षकों को अपनी मुख्य जिम्मेदारी यानी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। अगर अतिरिक्त जिम्मेदारियां कम की जाए तो वे बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ा पाएंगे। बच्चों की भूमिका, बच्चों को भी समझाना होगा कि पढ़ाई उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्हें टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल सिखाना होगा ताकि वे पढ़ाई में मन लगा सके। 3, सरकार के कदम। सरकार को ऐसी नीतियों को बनाते समय शिक्षकों और छात्रों दोनों की जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। अलग से पदों की भर्ती और शिक्षकों के लिए बेहतर संसाधन मुहैया कराना शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करेगा। इस तरह से एक समग्र प्रयास से शिक्षा का माहौल बेहतर हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों। एआई से ये बस एक छोटा सा सवाल पूछा है कि जब पढ़ाने वाले शिक्षक टीचर है हमारे राजस्थान के, अगर वो उनको अगर जिम्मेदारियां लोगों की जनगणना और कुत्तों की जनगणना अगर इस प्रकार की अगर जिम्मेदारियां सौंपी गई तो हमारे देश के बच्चे कैसे शिक्षित होंगे और कैसे देश आगे बढ़ेगा और कैसे लोग आईएएस बनेंगे, कैसे कलेक्टर बनेंगे, कैसे डॉक्टर बनेंगे। क्योंकि जो टीचर हैं वो तो कुत्तों और आदमियों की जनगणना में व्यस्त हो जाएंगे। आजकल इतना ज़्यादा काम दे रखा है। और एक ये भी देखो कि मैंने संशोधन के बारे में पूछा क्या करना चाहिए, तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि सरकार को इस प्रकार की अलग से भर्ती निकालनी चाहिए और भर्ती निकालने के बाद अगर इसमें कोई एक क्वालिफाई अगर होता है तो उसको ये जिम्मेदारियां सौंपनी चाहिए, ना कि जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वो इस प्रकार की जिम्मेदारियां लेकर के। और पढ़ाने की वजह देखो, वो जब तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और किताबों में यही पढ़ते हैं कि हमें आगे जाके बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, उनको ये नहीं पता कि आगे जा कर के कुत्तों की जनगणना करनी पड़ेगी, गांव के लोगों की जनगणना करनी पड़ेगी। इस प्रकार का उनके दिमाग में पहले से कुछ नहीं चलता। लेकिन सरकार के नियम और ये जो अपनी शिक्षा नीति कुछ इस प्रकार से बन गई है कि आगे जा कर के टीचर का सपना कुछ और होता है और सरकार है करवा कुछ और लेती है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सरकार को इस मुद्दे पर संशोधन करना चाहिए और अलग से भर्ती निकालनी चाहिए। आपको अगर ये चीज़ें, ये जो वीडियो है अगर अच्छा लगा तो आप एक बार उसको शेयर करिए ताकि वीडियो आगे तक पहुँचे और
कुछ अगर किसी मेन अगर जहाँ ये लोग संशोधन करते हैं उन तक पहुँचे, उनकी अगर बुद्धि खुले तो अच्छी बात रहेगी। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।